बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं आजकल रेडिकल इक्वेशंस के बारे में और इससे रिलेटेड 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 4.3 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद है जी टाइप नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 तीन क्वेश्चन कवर करेगी ये। मैं इधर साथ में अगर मेंशन कर दूं तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 टाइप 1 के, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 ये जो तीन क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज के वो टाइप नंबर 2 से रिलेटेड है। जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना रहा था तो मैंने आपको बताया कि ये जो टाइप नंबर 2 होती है इसके अंदर एक से ज़्यादा रेडिकल के साइन होते हैं। अब रेडिकल के साइन तो इधर टाइप नंबर 3 और 4 में भी ज़्यादा हैं एक से, लेकिन निशानी ये थी कि जो टाइप नंबर 2 होती है इसके अंदर फैक्टर होते हैं, छोटे छोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती बल्कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं कि जिसमें ताकत x की 1 होती है पावर ऐसे, ठीक है ना। ये और उसके एग्जांपल ये है। इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं आप और इसको आप लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 को सॉल्व करना है उसमें टाइप नंबर 2 वाली इक्वेशंस होंगी और देखेंगे आपके उनके अंदर फैक्टर्स और लीनियर इक्वेशंस शामिल होंगी। हम उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और इसके लिए आप याद रखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। दो रेडिकल के साइन नजर आ रहे हैं इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपने ऐसा करना है कि जो दो रेडिकल वाले साइन है वो बराबर के एक साइड पे रखने हैं। चाहे तो आप लेफ्ट साइड पे रख लें और अगर आपकी मर्जी है तो आप राइट साइड पे भी रख सकते हैं। बहरहाल ये है कि बराबर के एक तरफ जो है ना वो दो रेडिकल के निशान आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कैसे कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिंपल नौयत का क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही लेफ्ट साइड पे दो रेडिकल के निशान आ गए हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। क्यों, ये देखिए 2x प्लस 8 और उसके साथ दूसरी जो रकम है वो है x प्लस 5। ये बराबर के लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ गया और ये राइट साइड पे स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें हमारे पास स्क्वायर के जो होल स्क्वायर के फार्मूले हैं वो दो होते हैं, एक प्लस के साथ होता है, दो रकमों की बात कर रहा हूं मैं, और एक माइनस के साथ होता है। दोनों एक जैसे ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस होगा तो दो के साथ प्लस आएगा और ए बी दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, और अगर माइनस वाला यूज करेंगे तो दो के साथ माइनस आ जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अब इस फार्मूले के जरिए, ये जो फार्मूला है होल स्क्वायर का, इस फार्मूले के जरिए हम इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब पहली रकम का स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब दूसरी रकम क्या है, ये है एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में प्लस था तो ये प्लस 2ab, ए मतलब पहली रकम और बी मतलब दूसरी रकम। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ओपन हो गया। और आप देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद बाकी जो रकम बची वो बच गई 2x प्लस 8 और इधर क्या बची x प्लस 5। इसी तरह अगर हम इन दो की बात करें तो ये रेडिकल वाली दो रकमें हैं और ज़रब हो रही हैं। रेडिकल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रकमें रेडिकल वाली ज़रब हों तो आप उनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर ज़रब दे सकते हैं। कैसे, पहले तो ये 2x जो है इस x के साथ ज़रब होगा, फिर ये ज़रब होगा इस 5 के साथ। तो सिंपल ब्रैकेट्स वाली जो ज़रब है वो हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। फिर इस 8 की बारी है, ये दूसरी ब्रैकेट के साथ ज़रब होगी ऐसे। गो कि आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये वाली ज़रब भी नहीं है, मुश्किल होती है उन्हें, मतलब भूल जाते हैं, जहन से निकल जाती है। तो ये इस वजह से मेरे पे लाजिम है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के स्टेप्स कंप्लीट करवाऊँ। हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है वो आप देखेंगे कि वो मैं थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करवा दूंगा आपको, क्योंकि वो इसी की कॉपी हैं। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि बराबर के एक साइड पे दोनों रेडिकल वाली रकमें रखनी है। हाँ, अगर तीसरी रेडिकल वाली हो तो उसको राइट साइड पे रख लें, लेकिन एक साइड पे दो रखनी है। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो रेडिकल साइन के अंदर रकमें आ रही हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x प्लस 8x, ये 18x आ गया।
और साथ में इसके 40 भी है, ये आ गया साथ 40 और इस साइड पे 49 है। यहाँ तक हमारे कुछ स्टेप्स जो थे वो शॉर्ट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अगेन एक साइड पे रखनी है रेडिकल वाली रकम और जो बाकी उसके साथ हैं इजाफी रकमें इनको दूसरी साइड पे अपेयर करना है। तो ये मैं इस साइड पे एक दफ़ा दोबारा रेडिकल वाली रकम लिखता हूँ। ये बन गई 2x² प्लस 18x प्लस 40 और ये बराबर किसके थे 49 माइनस ये वाला जो 13 इधर प्लस का है इस साइड पे -13 अपेयर होगा। ये प्लस 3x है तो इसका इन्वर्स होता है -3x डेटिव इन्वर्स। ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 36 बन गया -3x और इस साइड पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर है 2x²। ये वैसे के वैसे ही लिख दिया, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। अब एक दफ़ा फिर से बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है या हमारा जो प्रोसीजर होता है स्क्वायर रूट को ख़त्म करने वाला स्क्वायर लेके, तो हम वही एक दफ़ा फिर यहाँ पे स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे 2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x और प्लस 40 इसका स्क्वायर ले लिया लेफ्ट साइड पे और इधर है जी 36 माइनस 3x इसका स्क्वायर ले लिया लेफ्ट साइड पे। अब ये जो स्क्वायर है इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4 बन जाएगा और फिर ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अंदर वाली सारी रकम विदाउट पावर या विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगी 18x प्लस 40 और इस साइड पे देखिए ये फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है तो यही फार्मूला एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा a²। a के अंदर क्या है जी 36 a² फिर आ जाएगा प्लस b² और क्योंकि दरमियान में माइनस है तो ये आ जाएगा -2 इंटू ए बी। ठीक हो गया। ये वाला जो 4 है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 4 2 टाइम 8 होता है 8x² प्लस उसके बाद 18 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 32 14 36 3 72 जी 36 2 72 जी ठीक है। 4 टाइम ऑफ 18 is 72 और फिर ये 160 हो जाएगा क्योंकि 4 4 16 होता है 160। दूसरी साइड पे देख लें 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर अगर कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये 1296 और ये 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर ये आ गया मल्टीप्लाई होगा 36 तो 72 और 72 3 216 x। ठीक हो गया। अरेंज कर लें, इधर भी x² वाली वैल्यू है इधर भी x² वाली वैल्यू है तो जिस साइड पे बड़ी है उस साइड पे हम छोटे वाली को ले जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि राइट साइड पे 9x² है इधर से लेफ्ट साइड वाला 8x² इधर लिख दिया। फिर उसके बाद है -216 x है और ये वाला जो 72 है इधर आके -72x बनेगा और साथ में 160 है और 1296 -160 और इस साइड पे रहेगी 0। तरतीब लगा दी, आप बेशक लेफ्ट साइड पे इस सारी को लिख लें या आप राइट साइड पे लिख लें, आपकी मर्जी है। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 9x² माइनस 8x² ये एक x² रह गया पॉजिटिव का, फिर -216 है और -72 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड होने के बाद ये बन जाएंगे -288 इन दोनों को जमा कर दिया ये बन गया और 1296 में से 160 को माइनस कर देंगे बाकी जमा की रकम रह जाएगी और कितनी रह जाएगी 1136 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम पुराने अपने मेथड के साथ कंपेयर करना चाहें तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना बने। हालांकि बात एक ही है, चाहे लेफ्ट पे लिख लें चाहे राइट पे लिख लें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि जिसके अंदर आपने फैक्टर्स बना के -288 ऐड करके बनाना है और मल्टीप्लाई करके बनाना है 1136। तो दो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं कि जो हमें ये वाले फैक्टर्स दे दें, तो उसके लिए देखिए x² -288 और इसमें अगर 4 ऐड कर देना माइनस का -4x तो ये माइनस माइनस ऐड होके -288 बन गए, उनको मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1136 भी बन ही जाएगा।
ठीक हो गया। इसमें से x कॉमन ले लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जैसे करते हैं, -284 रह गया, इधर से -4 कॉमन आएगा और x रह गया अंदर, माइनस रह गया और फिर 284 आएगा इक्वल टू 0। तो ये जनाब फैक्टर्स बन चुके हैं। इन फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं कि x माइनस 284 और x माइनस 4। यहाँ से सॉल्व करने से पता चला कि x का एक जवाब आ गया 284 और x का दूसरा जवाब आ गया 4। बट ये तो जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है ये तो उसके रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन के अंदर रेडिकल नहीं था, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स आए हैं। हमें चाहिए रेडिकल वाली इक्वेशन के रूट्स, तो हम उसके लिए वेरीफाई करते हैं क्या ये एक्सट्रेनियस रूट्स तो नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर एक्स की वैल्यूज को पुट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे? यह स्क्वायर रूट 2x+8, तो अब वेरिफिकेशन वाला हम काम करते हैं। 2x+8 ये वाला। अब इसके अंदर x की जो कीमतें हैं वो 1/1 रख के चेक करते हैं कि किसके ऊपर लेफ्ट राइट जो साइड्स हैं वो इक्वल आती हैं, तो वो सोल्यूशन सेट में चला जाएगी x की वैल्यू, और जिसके ऊपर लेफ्ट राइट इक्वल ना आई वो एक्सट्रेनियस रूट में चली जाएगी। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम पुट करें x इक्वल टू 284, पुट x, चलो पहले ये जो आसान है काम ये कर लेते हैं, x इक्वल टू 4 इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे है 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है, और +8। फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट, एक्स की जगह पे आ जाएगा 4 + 5 इक्वल टू 7। तो ये बन गया 4 इंटू 4 8 जमा 8 16 इसका स्क्वायर रूट, और 5 जमा 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये 7 इक्वल टू 7 आ गया। लिहाजा लेफ्ट राइट इक्वल हो गई है, तो ये जो x इक्वल टू 4 है ये सोल्यूशन सेट में जाएगा, ये एक्स्ट्रा रूट नहीं है। क्यों? कि ये वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर इसी इक्वेशन के अंदर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसके अंदर हम पुट कर लें x इक्वल टू 284, तो फिर देखते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो कैसी बनती है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट के या नहीं आता। 284 और इसमें ऐड हो रहा है +8, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद जनाब है बराबर, और x की जगह पे अगेन 284 +5 एंड दिस इज इक्वल टू 7। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4 और 1 ये 5, 568, और इसके अंदर ये ऐड हो गया और ये बन गया 289, इसका स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू 7। उसके बाद देखिए कि 568, तो ये 76 बन गया, 576, और इधर आ गया जनाब 289। ये तो नहीं बन रहा, 7 तो नहीं बनेगा किसी सूरत। अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि 576 का स्क्वायर रूट लें और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये इक्वल नहीं आता 7 के। लिहाजा सो हम कह दें कि x इक्वल टू 284 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस, इसके लिए मैं वजाहत कर दूं एक दफ़ा फिर से, एक्सट्रेनियस रूट है, सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ एक ही रकम आएगी, और वो कौन सी? वो x इक्वल टू 4 वाली, ये सोल्यूशन सेट आ गया, और ये जनाब एक्सट्रेनियस रूट आ गया। एक्सट्रेनियस रूट ऐसा रूट होता है जो रेडिकल फ्री इक्वेशन, रेडिकल फ्री इक्वेशन का रूट तो होता है, अलबत्ता वो जो रेडिकल वाली ओरिजिनल इक्वेशन होती है ये उसका रूट नहीं होता, इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ये जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था 4.3 का, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया था एक्सट्रेनियस रूट के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इसका पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो ये बताया था कि आपने स्क्वायर रूट वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है, रेडिकल निशान वाली। अब देखेंगे आपके ये स्पीड के अंदर सॉल्व होगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा, क्यों कि इसके और जो क्वेश्चन पहला हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों के स्टेप्स एक जैसे हैं, बिल्कुल एक
ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि जिसके अंदर आपने देखा कि वेरिफिकेशन के लिए जो -5/3 था इसकी लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आई साइड, इस वजह से एक्सट्रेनियस रूट बन गया। और इससे पहले जो x इक्वल टू 2 था उसको स्टेटमेंट में पुट किया तो ये इक्वल आने की वजह ये बन गया था सोल्यूशन सेट का एक मेंबर, जबकि ये सोल्यूशन सेट का मेंबर नहीं बना। तो आज हमने टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इनको सॉल्व किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए और किसी भी किस्म की गाइडलाइन लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।